और पाकिस्तान बांग्लादेश मिला करके 2 करोड़ के आसपास हिंदू बचे थे। लेकिन आज परिदृश्य कैसा बदल गया है? तो पाकिस्तान जहां पर 1 करोड़ हिंदू था, वर्तमान में वो हिंदुओं की संख्या घटकर कहीं कहीं 20 लाख के आसपास हो गई है। बांग्लादेश जहां 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू था, 1.5 करोड़ हिंदू था, वहां हिंदुओं की संख्या घटकर 80 लाख हो गई है। लेकिन भारत के अंदर जहां पर मुसलमानों की संख्या 2.5 करोड़ थी, यह संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई आज भारत के अंदर मुस्लिम आबादी 14 करोड़ हो गई है। और फिर भी कहीं कहीं मीडिया जगत के लोग, सेकुलर मीडिया के लोग, सेकुलरिस्ट, ये सारे लोग चिल्लाया करते हैं कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को कष्ट है। अगर अल्पसंख्यकों को यहां कष्ट है तो इनकी आबादी दिन दूनी रात चौगुनी क्यों बढ़ती है? समस्याओं का समाधान क्या है? आखिर ये बढ़ती हुई आबादी जिसकी संख्या ज्यादा होगी। युवा वाहिनी के अध्यक्ष श्री मयंक बाबा ने हम सबों का धन्यवाद ज्ञापन किया। पूजन अर्चन और आरती के उपरांत पुनः हमारी यात्रा आगे बढ़ चली और जैसे ही बगहा की सड़कों पर हम आगे बढ़े, वहाँ का दृश्य अत्यंत विलक्षण हो गया। एक ऐसा रूट मार्च, एक ऐसा पथ संचलन जिसे देखकर हम आह्लादित हुए और फिर उस रूट मार्च में शामिल स्वयंसेवक भी हम सबों को देखकर आह्लादित हुए और हमारी सांस्कृतिक यात्रा वहां से वाल्मीकि नगर की ओर जंगलों पहाड़ों से होते हुए निकल पड़ी। वाल्मीकि नगर की धरती पर आते ही हमारी टोली आह्लादित हुई और वह वाल्मीकि की उस धरती पर अपना चित्रांकन छायांकन करवाने से नहीं चूकी, जिस धरती पर विश्व के पहले महाकाव्य की रचना हुई थी, जिस धरती पर रत्नाकर वाल्मीकि बने थे, जिस धरती पर रामायण का पारायण हुआ था। वाल्मीकि की धरती से हम नेपाल की सीमा में प्रवेश किए त्रिवेणी में, जहां मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर कमल नयन आचार्य जी के आश्रम में हम सबों का रात्रि विश्राम हुआ। हमारी यात्रा त्रिवेणी धाम पहुंची तो ऐसा प्रतीत हुआ कि हम मुक्तिनाथ के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं और यहाँ उस पीठाधीश्वर के आश्रम में हमारे संत समाज का भव्य स्वागत किया गया प्रातःकाल 6 अप्रैल को, जहाँ से हम सबों की यात्रा आगे बढ़नी थी। वहाँ के अद्भुत स्वागत की व्यवस्था को देखकर हम सभी आह्लादित और कृतार्थ थे। बेलाटारी जाने के क्रम में हमारी यात्रा फिनहरवा बाजार पहुंची, जहां स्थानीय नागरिकों, माताओं, बहनों ने संत समाज का और सांस्कृतिक यात्रा के सदस्यों का भव्य स्वागत किया। नेपाल भारत मैत्री भवन, जहां हम सबों ने एक अल्प विराम किया, वहां हम सबों का भव्य स्वागत किया गया और इस परिसर का भी मनोरम दृश्य और यहाँ के स्थानीय लोगों का भव्य स्वागत की व्यवस्था, यह सब विलक्षण थी, अद्भुत थी। बेलाटारी के उपरांत हमारी रथ यात्रा महेशपुर सूरजपुर ग्राम होते हुए कावासाकी की ओर बढ़ी। रास्ते में अनेक स्थानों पर मंदिरों में तथा बाजार में माताओं, बहनों और भक्तों ने हम सबों का स्वागत किया और संत समाज का पूजन कर उन्होंने आशीर्वाद ग्रहण किया। महेशपुर से जब हमारी सांस्कृतिक यात्रा कावासोती के लिए बढ़ी तो दुर्गम पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ, जंगलों का बीहरपन शुरू हुआ और इस प्रकार हम पहुँचे राधा कृष्ण के भव्य मंदिर में, जहाँ